आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो फार्मूला हमारा बना वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो महमूद लिमिटेड प्रपोज टू परचेज बिजनेस कैरीड ऑन बाय मिस्टर आतिफ, के मिस्टर आतिफ एक बिजनेस चला रहा था जिसको मिस्टर महमूद खरीदना चाहता है। गुडविल फॉर द दिस पर्पज इज एग्री टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। तो हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिनके साथ हमने जो है वो फ्यूचर के जो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं उनकी एवरेज को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हम देख सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो 3 हैं। इसके अलावा उसने कहा है कि जो बिजनेस मिस्टर आतिफ का है उसके जो पिछले 4 साल हैं उनकी जो आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2015, 16, 17 और 18 का। और पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, इसके बाद 1,25,000, 2017 का प्रॉफिट 90,000 और उसके बाद जो लास्ट ईयर है उसका प्रॉफिट 1,60,000। उसके बाद हमें वेट्स भी दी हुई हैं। पहले साल के जो प्रॉफिट का वेट है 1, 2, इस तरह 3 और इस तरह लास्ट जो ईयर है उसके प्रॉफिट का जो वेट है वो हमारे पास 4 है। हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, या तो हम सिंपल एवरेज ले सकते हैं यानी इन प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दें, या फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वेट्स दिए हुए हैं तो अब हम जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर लिखो जी ऑन 1 सितंबर 2017, ये जो हमारा सेकेंड लास्ट ईयर था, इसके अंदर क्या हुआ, एक मेजर रिपेयर हुई जो कि एक प्लांट की थी और उसके ऊपर हमारा टोटल खर्चा जो है वो 15,000 रुपये हुआ। 15,000 वाज चार्ज टू रेवेन्यू, यानी पूरी की पूरा हमने इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और 2017 के प्रॉफिट को हमने कम कर लिया 15,000 रुपये से। द सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि जब जो हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसके लिए जो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है उनके लिए ये जो 15,000 की रिपेयर्स है उसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा और सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10%, यानी और उसके बाद इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन हम लेके एक्सपेंस चार्ज करेंगे। 15,000 की जो रिपेयर है इसको कैपिटलाइज्ड करने का मतलब यह है कि इसको प्लांट की वैल्यू के अंदर हमने ऐड कर देना है। इसको पूरे का पूरा एक्सपेंस नहीं बनाना 2017 का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो 2017 का एक्सपेंस होगी। इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, कहा गया है जी क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016 वाज ओवर वैल्यूड फॉर बाय ₹4,400। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 2016 का था वो जो है वो ओवर वैल्यूड था, उसमें ज़्यादा पैसे शामिल हुए थे, 4400 रुपये यानी 4,400 रुपीज़। इसकी वजह से 2016 का प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर एक गलती है जिसको हमने ठीक करना है। इसके बाद हम अगली जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, टू कवर मैनेजमेंट कास्ट एट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹8,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन, यानी कि 8,000 रुपये मैनेजमेंट कास्ट, ये एक एक्सपेंस है जो कि हमने हर साल के प्रॉफिट में से लेस करना है। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे फिर उनका हम जो है वो एवरेज लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसके तहत हम प्रॉफिट्स के अंदर जो भी एडजस्टमेंट हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है 4 सालों के, सबसे ऊपर हम वो प्रॉफिट्स यहाँ पर लिख देते हैं। 2015, 16, 17 और 18 का हमने जो जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि हर साल जो वो एक मैनेजमेंट फ़ी है 8,000 की, जो कि आपका एक्सपेंस है जो कि आपने प्रॉफिट में से लेस करनी है। तो यहाँ पर हम हर साल का 8,000 रुपीज़ का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं कि हर साल के प्रॉफिट में से अगर 8,000 रुपये लेस करें तो कितने रुपए बाकी बच जाएंगे, जो प्रॉफिट वो हमारा आ गया है। इसके बाद हमें कहा गया चीज़ जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो किस ईयर का है जी, 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है बाय ₹4,400 से। अगर 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा रिकॉर्ड है तो इसका मतलब है कि जो हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो कम होगी और जिसकी वजह से हमारा 2016 का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आया होगा। तो हम जो लेस कर देंगे जितने से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था वो ₹4,400 थे, तो यहाँ पर हम 4,400 लिख देंगे। इसी तरह जो 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2017 के लिए ओपनिंग बनेगा, तो इसके लिए ये रिवर्स हो जाएगा। वो अगर लेस हो रहा था तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट
कम हुआ हुआ था, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लेते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर हमने 4 सालों का प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कहा गया था कि जो 15,000 की हमने रिपेयरिंग करवाई थी उसको हमने एक्सपेंस में डाला था 2,000 जो हमारा 17 था। तो अब वो हमने एक्सपेंस उसको नहीं अगर ट्रीट करना तो अब उसको प्रॉफिट में हम दोबारा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 15,000 को हमने ऐड कर दिया। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करके टोटल हमने प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इस 15,000 का हमें फर्दर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसको हमने प्रॉफिट प्लांट की कास्ट में डालना है और हमने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होगा जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। तो अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट हमें 10% दिया हुआ और मेथड हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशंस करनी है डेप्रिसिएशन की वो किस तरह से करनी है कि 15,000 की कास्ट है उसका हमने 10% लेना है क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। लेकिन ये किस वक्त हम जो है वो प्लांट की कास्ट के अंदर शामिल कर रहे हैं 1 सितंबर को। तो 2017 में कितनी मंथ की हम डेप्रिसिएशन लेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी है तो 10% डेप्रिसिएशन है 10 डिवाइडेड बाय 100 और फिर 4 मंथ की लेनी है तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 2017 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसी तरह ये एसेट अगले साल भी यूज़ होगा तो अगले साल भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। तो हमारे पास क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पहले हम जो वो एसेट की जो कास्ट है 15,000 उसमें से हम लेस करेंगे पहले साल वाली डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो हमारी बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है तो जो कि हमारी अमाउंट आ रही है 1450 की। तो ये हमारे सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन होगी। अब हम इन डेप्रिसिएशंस को रिकॉर्ड कर लेंगे 2017 में भी और 2018 में भी। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। अब यहाँ तक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी क्वेश्चंस की वो हमने कर ली और अपना जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अमाउंट कितनी आ रही है प्रॉफिट्स की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2015 का जो प्रॉफिट है वो 92,000, इसी तरह 2016 का प्रॉफिट 1,12,600, 2017 का जो प्रॉफिट है जो कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉफिट्स ने जिनको हमने कंसीडर करना है वो 1,09,000 है। 2018 का भी इसी तरह जो प्रॉफिट है वो 1,50,550 रुपये हैं। अब हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स तो निकाल लिया। अब हमने इनकी एवरेज लेनी है और एवरेज हमने वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी ईयर्स हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं और जो हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो हमने ऊपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे 92,000 और इस तरह ये जो आगे हमारे प्रॉफिट्स कैलकुलेट हुए थे इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हर एक साल का जो वेट है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो वेट्स भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो हर एक साल के प्रॉफिट को उसके वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसकी जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक प्रॉफिट को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो अमाउंट्स आ रही हैं ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम टोटल जो हमारे पास वेट है वो 10 हो गया और जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये होगा। अब हमने अगर वेटेड एवरेज लेना है तो जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है इसका हमने इस टोटल प्रॉफिट को टोटल वेट के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा यानी 12,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट मींस के 10। तो हमारे पास अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने जो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला हमने देखा था उसके अंदर हम कह रहे थे कि जो हमारा वेटेड एवरेज जो हमारा प्रॉफिट आता है फ्यूचर मेंटेनेबल जो एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो वो 3 दी हुई हैं। इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो यहाँ पर हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ किया तो हमारे पास 3,78,000 है ये जो कि हमारी गुडविल होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके गुडविल हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।